जो वन पेज नोट्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको लास्ट मोमेंट पे। जैसे मैंने एक चैप्टर रीड करा है अभी, ठीक है, एक चैप्टर मैंने उसका लेक्चर देखा, उस चैप्टर के मैंने नोट्स भी बना चुकी हूँ मैं पहले। चलो, लेक्चर देखा मैंने वो चैप्टर का एंड मुझे वो चैप्टर आ गया, ठीक है, अभी मुझे सब समझ आ रहा है उसका। मैंने नोट्स भी बना लिए, ठीक है, लंबे चौड़े 30-40 पेजेस के नोट्स बनाए हैं भाई, हैंड रिटन नोट्स, या नहीं भी बनाए हैं किसी बच्चे ने। तो क्या होता है, कुछ उस रिविज़न नहीं हो पाता है। बहुत लोग कहते हैं कि रिविज़न करेंगे आफ्टर 1 डे, आफ्टर अ वीक, आफ्टर 21 डेज, ऐसे इतना कंसिस्टेंट लोग नहीं रह पाते हैं एंड देन दे वापस से वो फिर भूल जाते हैं सारी चीज़ें। मतलब मैं तो आज को टॉपिक पढ़ती हूँ तो कल रात को पढ़ रहे हैं तो मैं सुबह थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, फिर दिन तक तो मैं पूरा माइंड से फ्लश आउट हो ही जाता है 70%। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर भी हमने कभी पढ़ा था क्या, मतलब उसकी बेसिक चीज़ें ही नहीं आएंगी हमें। सो ऐसा होता है। तो इसके लिए मैंने मतलब बहुत क्लास 12th में ही, मैंने क्लास 12th है, क्लास 11 से मैं ये चीज़ फॉलो करते आ रही हूँ। क्लास 11 से मैंने ये चीज़ फॉलो करी है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है मुझे इसमें, और इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील होती है। मतलब लेकिन जिस जिस चैप्टर की मैंने करी, मतलब 12th में तो मैंने बहुत बहुत अच्छे से करी थी ये स्पेशली इन इंग्लिश। और जिस जिस सब्जेक्ट में मैं काम करती हूँ ना, उस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। सो ये एक ट्रिक है। और मैंने ऐसे जैसे 12th क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स में भी करा था, और अभी CS में तो मैंने ज़्यादा चैप्टर्स का नहीं करा, सब ट्रेडमार्क का करा मैंने। एंड कुछ चैप्टर पेज नोट्स बनाओगे आपको बहुत आलस आएगा, ठीक है, मैं भी ऐसे, मेरे को भी बहुत आलस आता है। जैसे मैंने अभी IFSC का बनाया, IPR का बनाया, ठीक है, और लीगल मेट्रोलॉजी का बन रहा है। अब मैं ऐसे सारे चैप्टर्स का बना रही हूँ अपने, मतलब जितना मुझे टाइम है, जितना मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए। और स्पेशली यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल चैप्टर्स। आप स्मॉल चैप्टर्स और जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं उनसे स्टार्ट करो, ठीक है। और जब आप वन पेज नोट्स बना रहे होगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आएगी, मतलब उसको बनाने में। जब आप बनाओगे एक एक टॉपिक से, आप ऐसे नहीं कि अपने हैंड रिटन नोट्स खोले या किसी के नोट्स खोले उससे बिल्कुल कॉपी कर लिया, ऐसे नहीं बनाने वन पेज नोट्स। और वन पेज नोट्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वन पेज में ही अटके रहो, मतलब आपको एक पेज में करना ही करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो आप 2 पेज यूज़ कर सकते हो। इवन मैंने सबसे पहले CS में बनाए थे ट्रेडमार्क के, एंड ट्रेडमार्क में मेरे कितने पेजेस बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस बनेगा इस। सो क्योंकि ऑफकोर्स चैप्टर इज़ वेरी बिग ना, तो जो चीज़ें हम हैंड रिटन नोट्स में 30 पेजेस में लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे इतने कम पेजेस में समराइज़ करके लिखी हैं। चीज़ है कि अगर आपको टाइम सेव करना है या नेक्स्ट अटैम्प्ट से आप ये सब चीज़ें ट्राई करने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप हैंड रिटन नोट्स मत बनाओ, आप सीधे वन पेज नोट्स बनाओ, ठीक है। और लास्ट डे रिवीजन के लिए या जब भी आपको रिवीजन करना होगा ना, आप जस्ट एक पेज खोलोगे और उसको मतलब पूरा स्कैन कर दोगे, तो उससे आपको अच्छी तरह से समराइज़ हो जाती हैं चीज़ें।